नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, बात की जाए रिलायंस को लेके तो भाई बहुत ही बड़ी कंपनी में से आती है। और दोस्तों ये सब कंपनी सीधा निफ्टी को तो छोड़िए, डायरेक्ट दोस्तों बात की जाए भारत की इकोनॉमी की, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। चाहे दोस्तों कंपनी हो अमेजोन या फिर कंपनी हो एप्पल या फिर कंपनी हो कोई बड़ी सी बड़ी गूगल ही क्यों ना, दोस्तों हर एक कंपनी की जो छोटी सी बड़ी बनती है उसकी कहानी कुछ और होती है। तो रिलायंस की कहानी भी कुछ और है दोस्तों। बात की जाए निफ्टी में वेटेज की या फिर बात की जाए इंडिया में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, तो रिलायंस बहुत ज़्यादा उसमें अपना योगदान पेश करती है। तो बहुत दिनों से रिलायंस ठंडा पड़ा हुआ है दोस्तों। इसके टॉप बनने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली। अब ऐसा तो नहीं कि कोई नया टॉप नहीं बनेगा, तो नया टॉप कब बनेगा? और अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो दोस्तों आपको सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज इनके जो रिज़ल्ट है वो आने वाले हैं। और उस रिज़ल्ट के जो डेट्स हैं वो कब होंगे, और आपको उसके पहले माल बेच देना चाहिए या फिर माल खरीद लेना चाहिए। और दोस्तों मेरे पास रिलायंस है, मैं क्या करने वाला हूँ वीडियो के एंड में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों रिलायंस जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको समझना चाहिए कि हमेशा ये न्यूज़ में रहती है, कभी कुछ अच्छी न्यूज़ तो कभी कोई बुरी न्यूज़। अच्छी न्यूज़ की बात की जाए तो बीच में दोस्तों बहुत क्रैश हो गया था, उसके बाद आपको पता है कि फिर भागा कोरोना के बाद। और उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही हो रही थी, लेकिन जैसे ही सेंटिमेंट चेंज हुआ भाई वो गिरना शुरू हो गया। इसीलिए दोस्तों फंडामेंटल आपको ये बताता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, और टेक्निकल आपको ये बताता है कि कब स्टॉक खरीदना है। दोनों को मिला दीजिएगा तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो बड़े बड़े निवेशक भी करते हैं दोस्तों। इक्विटी मार्केट में 101% पैसा बनता है, इस बात पे ध्यान रखिए। लेकिन आपका दाव सही होना चाहिए। बस एक अच्छा डिसीजन आपको लाखों क्या करोड़ों कमा के देता है, लेकिन एक ख़राब डिसीजन दोस्तों आपके लाखों और करोड़ों छीन भी लेते हैं। तो फटाफट दोस्तों क्या डेट्स हैं उनके रिजल्ट के, और इधर पे क्या क्या न्यूज़ से ये घिरा हुआ है, और आपको कौन सी मिस्टेक आपने की है उसको सुधारने की ज़रूरत है। इस वीडियो पे दोस्तों वही बात होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो सब्सक्राइबर आईआरएफसी आईपीओ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि करूं क्या सर, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है और मैं क्या करने वाला हूं और टॉप ब्रोकर्स की क्या राय है। अब करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों थोड़ा ध्यान से बने रहने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग है 38 के लेवल पे है, और ये जल्दी ही अगर बड़े अर्निंग्स अच्छे आते हैं तो ये कम होते हुए देखने को मिलेगा, बट फिर भी बहुत ही हाई है। एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इनके वेटेज दिखाना चाहता हूँ। फिनेंशियल सर्विसेज में बैंक एनबीएफसीज आते हैं। निफ्टी में दोस्तों उसका जो वेटेज है 40% के लगभग है। उसके बाद आईटी है, ऑयल एंड गैस है, और आप देख सकते हैं कि इधर पे सबसे कम किसका है, फर्टिलाइज़र का। और दोस्तों फार्मा फार्मा सब कहे तो इधर पे देखने को मिल रहा है कि इस निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 3% है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं सिर्फ फार्मा को ही पोर्टफोलियो में भर दिए हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का गठन है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से ज़्यादा भरा हुआ है। इसलिए बैंक और एनबीएफसी को आप आराम से कंसिडर करिएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप देखिएगा कि ऐसे बोलने को निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन दोस्तों जो निफ्टी में जो मेन भूमिका अदा करते हैं, शुरुआत के जो 5 से 10 स्टॉक है वही करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर पे कौन है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों थोड़ा इधर पे ध्यान दीजिएगा कि रिलायंस का जो वेटेज है कितना है, 10% के लगभग। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक 10, इन्फोसिस, एच डी एफ सी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर इन सबको मिला दूँ तो 14 और 6 20, 20 और 20 40। दोस्तों शुरुआत के 5 कंपनी आपके 40% कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के गठन की। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शुरुआत में 5 कंपनी में क्या आपके पांचों पोर्टफोलियो में है? नहीं है दोस्तों। तो बहुतों के पोर्टफोलियो में आरआईएल नहीं होता है। लेकिन जब निफ्टी में किसी को इतना प्राथमिकता दिया जाता है तो बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। यस दोस्तों, निफ्टी में इसका जो वेटेज कम किया गया है, लेकिन दोस्तों ये कम इसलिए किया गया बिकॉज यहाँ पे अदर जो सेक्टर्स हैं उसका वेटेज बढ़ाया गया। बैंक निफ्टी का वेटेज बढ़ाया गया, मुझे अच्छे से याद है। आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और एचडीएफसी बैंक का भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनको लगता है कि वो निफ्टी को ड्रैग कर सकते हैं, बिकॉज निफ्टी किसको रिप्रेजेंट करता है, भारत के इकोनॉमी को। और दोस्तों ये एक ऐसा बैरोमीटर है जो ये बतलाता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो इधर पर देखिएगा, जितने भी टॉपिक्स में हमेशा रटता रहता हूँ दोस्तों, इनमें से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा देखिएगा, 10% से जो बना हुआ रिलायंस, उसमें दोस्तों निवेश करने से आपको डरना नहीं चाहिए। यस, न्यूज़ कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे, लेकिन दोस्तों ये सब निफ्टी को हमेशा कंट्रीब्यूट करती हैं और करती रहेंगी। ये बात को आपको ध्यान दे देना चाहिए।
मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके पास रिलायंस नहीं है तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से वो पूरा नहीं होता। क्यों दोस्तों? तो फटाफट चलिए अब उसको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने खोला है आरआईएल का चार्ट। तो ये एक जोन पे बहुत दिन से टाइम स्पेंड कर रहा है 1900 के लेवल से लेके दोस्तों कहाँ तक, 2000 के लेवल से तक। तो इधर पे बहुत ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ही हार मान गए हैं 3 महीनों में। लेकिन दोस्तों मेरे पास इतना पेशेंस है कि अगर मेरा स्टॉक 2 साल भी नहीं चलता है तो मैं उसको होल्ड करता हूँ। आपने देखा कि ऐसे बहुत स्टॉक जो अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं दोस्तों, उसको मैंने 1 साल से होल्ड किया है या फिर उससे भी ज़्यादा। मैंने एड ऑन डिप्स की थी और सबसे लास्ट में वो ब्रेकआउट दे रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों मैंने एक प्रॉफिट बुकिंग किया। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ किया? जहाँ पे दोस्तों इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, स्टॉक का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा कि नौकरी दोस्तों 5800 जाने के बाद आज 5000 में है। आपने देखा कि फाइजर 6 जाने के बाद आज एक लेवल पे है। तो जिस पे दोस्तों न्यूज़ होती है और न्यूज़ की वजह से वो भागता है अपने फंडामेंटल के विपरीत, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोलता दोस्तों, ऐसा म्यूचुअल फंड्स लेके एफआईआई सब करते हैं। आपने देखा कि जब रिलायंस स्तर पर क्रैश हुआ था उसके बाद बहुत न्यूज़ आई थी कि फेसबुक ने निवेश किया है, इसने निवेश किया है, उसने निवेश किया है, और चारों तरफ से रिलायंस को लेकर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही कही जा रही थी। और उधर पे जब रिलायंस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 1600 दोस्तों, उसके बाद रिलायंस को 1800 पे ले गया गया। और उसके बाद जो रैली आई दोस्तों वो पूरी आर्टिफिशियल थी और इधर पे बहुत लोग फंस गए। बिकॉज बहुत लोग हमेशा एक ही बात करते हैं, जब किसी स्टॉक का टॉप बनता है वो निवेश करते हैं, वो भी बल्क, और उसके बाद स्टॉक में आता है रिवर्सल। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल से आपको लेवल समझ में आएगा। तो ये लेवल आज कॉन्सोलेशन जोन पे है, तो क्या रिलायंस खराब है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपने देखा कि निफ्टी में रिलायंस का वेटेज क्या है, बहुत ही हेवी वेटेज है, और इधर पे हमें रिलायंस 1900 के लेवल पर दिखाई पड़ रहा है, जो इसकी भाव सही दिखाई पड़ रही है। असल भाव तो 1850 के नीचे ही मुझे लगता है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये भाव ये डिजर्व करती है, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस हैं और चूंकि देश की नंबर 1 कंपनी, तो बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। तो आपको उससे रिएक्ट नहीं करना है। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनाती हैं, यस समय लेती है, लेकिन गलती दोस्तों आप लोग वो कर लेते हैं, या तो आपके पास पेशेंस नहीं होता है, और पेशेंस होता भी है तो भाई आपने गलत लेवल पे खरीद लिया है। अब दोस्तों कौन सा इवेंट होने वाला है और उस इवेंट के पहले हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकता है, और दोस्तों हमें करना क्या चाहिए। तो गाइस मैंने ओपन किया है बीएससी कैलेंडर रिजल्ट का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स के नतीजे आने वाले हैं, और उस नतीजे के मद्देनज़र दोस्तों बहुत सारे स्टॉक में पहले से हलचल होती है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स नतीजे के पहले अच्छा खासा पोजीशन बना लिया जाता है, और उसी के मद्देनज़र रखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एक मीन्स बिकवाली भी देखने को मिलती है। अगर मार्केट को ख़राब नतीजे देखने को मिलते हैं तो अनुमान होते हैं। तो इधर पे हमें रिलायंस का नतीजे के डेट से वो आ चुके हैं, जो है 22 जनवरी। आपको दोस्तों ये डेट एकदम दिमाग में डाल लेना है। और चूंकि मैंने इसके पहले वेटेज इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों वेटेज बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ है, और मैं बताता हूँ कि इंडेक्स मैनेजमेंट की ताकत क्या है। अगर इस टेक्निक को आप सीख लेते हैं तो आप बिल्कुल भी चैंपियन बन जाएंगे। तो 22 जनवरी को इनके नतीजे आने वाले हैं। आज है दोस्तों 17 जनवरी, बस इसके 5 दिन के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22 मीन्स फ्राइडे को दोस्तों आरआईएल के नतीजे आने वाले हैं। तो आप इसको ऑब्जर्व करिए कि मार्केट में जो पॉजिटिविटी है या फिर नेगेटिविटी है, अगर अनुमान से अच्छे आते हैं, पेपर ट्रेड करिए दोस्तों, बिगनर है तुम, कि नतीजे अगर ख़राब आते हैं तो क्या होता है, अच्छे आते हैं तो क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में दोस्तों आप खुद समझ जाएंगे कि हम लोग रिजल्ट के पैसे पहले कैसे अनुमान लगाते हैं कि कोई भी स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो आपके पास है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आपको डरना नहीं चाहिए। बिकॉज अभी की बात की जाए दोस्तों तो इसका रिलायंस का लो आप देख सकते हैं, जब ब्रेकआउट दिया तो बहुत लोग उसको पकड़ भी नहीं पाए। हाई इसने टॉप कितना लगाया था, 2400 के लगभग। उधर पे मुझे अच्छे से पता है बहुत सारे XYZ% 2500 इवन 3000 का भी टारगेट दे रहे थे, बट दोस्तों वैल्यूएशन उस अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे थे। 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप से भी ऊपर है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जिस हिसाब से टीसीएस आगे एग्रेसिव बढ़ रहे हैं और इनका प्राइस कम हो रहा है, कहीं टीसीएस फिर से बाजी ना मार दें। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से रिलायंस डिजर्व करता है कि नंबर 1 का ताज रहे, बिकॉज रिलायंस के मल्टीपल बिजनेस है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 38 के लगभग है, आपको 43 के लगभग मिल रहे हैं, जहां दोस्तों ये बताता है कि ये अपने सेक्टर के पी से महंगा है। लेकिन दोस्तों आप देश के सबसे नंबर 1 कंपनी पे निवेश कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि यस
पी महंगा होने से क्या हुआ, हमें वैल्यूएशन महंगे देने पर क्वालिटी भी सही मिल रही है और डेली दोस्तों में ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ये है दोस्तों मंथली चार्ट, आप देख सकते हैं कैसे रिलायंस का स्टॉक भाग रहा था, उसके बाद ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला और 1 2 3 4 दोस्तों इतना जो मेहनत था गिरा, लोग पैनिक में भी आए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो रिलायंस का शेयर है वो कहाँ भाग गया, आउट ऑफ द बॉलिंजर बैंड स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जो एकदम भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था। मैंने आपको हमेशा बोला है कि गारंटी नहीं है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर होता है, तो भाई उधर पे हमें बिकवाली करनी चाहिए नहीं दोस्तों, लेकिन उधर पे हमें एंट्री भी नहीं करनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उसके बाद देख सकते हैं कि धीरे 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 बहुत सारे पोजीशन ऑफलोड हुए हैं और 3 महीना से एक ही जोन पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ब्रेकआउट कैसे देगा, कब देगा, और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो क्या कंडीशन है और ख़राब आते हैं तो क्या कंडीशन इमर्ज हो सकती है। रिलायंस की भाव की बात की जाए तो 1937 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। एक बात आपको समझना चाहिए दोस्तों कि अगर रिलायंस यहाँ से 10-15% भागता है तो रिलायंस का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ तक भी भाग सकता है अगर 20% भागता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, HDFC के नतीजे बहुत ही स्टेलर हैं, तो एक टाइम में बैंक निफ्टी, IT और रिलायंस नहीं भाग सकता, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। यस, अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके बाद भी रिलायंस गिर सकता है अगर उसमें इंडेक्स मैनेजमेंट चलता रहा। कल बड़े ऑपरेटर दोस्तों अगर प्रॉफिट बुक करते हैं IT से, बैंक से, तो हो सकता है वो पैसा कहाँ आए, रिलायंस में आए। तो ये चीज़ समझिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट एक साइकिल है और यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट बखूबी से होता है। तो इधर पे आप समझिए कि इंडेक्स मैनेजमेंट का जो टॉप होता है दोस्तों, जहाँ पे इंडेक्स से पैसा आता है वहाँ पे घुसते ट्रेडर लोग हैं, लेकिन जब उस इंडेक्स के बॉटम में कोई स्टॉक आता है दोस्तों तो उधर घुसते हैं कौन, इन्वेस्टर। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 इंडेक्स का बॉटम बन रहा है और रिलायंस बॉटम बना रहा है, तो इधर पे दोस्तों हमें घुसने का टाइम है। बिकॉज जब रिलायंस टॉप बना रहा था तो उधर पे निकलने का टाइम था, लेकिन दोस्तों इधर पे घुसने का टाइम है, जो हमें अभी IT में दिखाई पड़ रहा है कि जब उनका टॉप बनेगा तो उधर पे गिरावट धीरे धीरे देखने को मिलेगी और वही पैसा जो बीटन डाउन सेक्टर से उधर पे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो गाइस, लेकिन इन सब पैसा का फ्लो के लिए आना चाहिए कोई ज़बरदस्त न्यूज़, जो हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ होता है। और दोस्तों इस चाल को कैसे पकड़ें, आप आराम से समझ गए कि मार्केट में क्या मैनिपुलेशन होता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में मंदी आए या फिर तेज़ी आए, लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक हमेशा नया हाई बनाते रहेंगे। तो मैंने बता दिया कि आपको इधर पे सचेत रहने की ज़रूरत है, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी दोस्तों ध्यान में रखिए। बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये एक वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। वेज पैटर्न दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज ये बताता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है फिर ब्रेकडाउन। अगर दोस्तों ब्रेकआउट देता है तो मेरे हिसाब से 2000 का रेजिस्टेंस खाएगा, अगर तोड़ता है तो 2020 तक भी दोस्तों ये एक लेवल छू सकता है। अगर यहाँ से गिरता है जो वेलकमिंग होगा, और गिरे दोस्तों तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आपको लगता है कि रिलायंस की कंपनी में दम है, जो दोस्तों मुझे बहुत इसको लेकर ऑप्टिमिज्म है आने वाले 3 से 5 सालों में, तो फ्रेंड्स जब ये अपना बॉटम कर रहा है इंडेक्स मैनेजमेंट में, तब दोस्तों आप टॉप का पोजीशन बना सकते हैं आने वाले 3 महीने से लेके साल भर तक। तो यही खेल है दोस्तों, बस इतनी सी बात है, आपको घबराने की बात नहीं है। आपके पास है तो आप कोई फंसे वैसे नहीं है। ये खराब लेवल पे ले लिए हैं, आउट ऑफ द बॉलिंजर बैंड पे ले लिए हैं, गलती आपकी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से स्टॉक को चेस मत करिएगा, बिकॉज बहुत मैं देख रहा हूँ दोस्तों ऐसे XYZ सब्सक्राइबर है जिन्होंने 500 क्वान्टिटी बजाज फाइनेंस को 5300 में ले लिया बिना MOS का। लेकिन जहाँ दोस्तों आपको MOS मिलता है उधर पे आपको डाउट फील होता है, लेकिन जहाँ आपको MOS नहीं मिलता है उधर पे आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। इधर ही दोस्तों रिटेलर फंसता है। तो अपने कन्विक्शन में भरोसा रखिए, लोगों को छोड़िए, और ऐसे ही दोस्तों रिजल्ट को ट्रैक किया जाता है। तो छोटी सी पेशकश थी बिगनर्स के लिए, जो इंटरमीडिएट है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या रिजल्ट। मैं दोस्तों बेचने वाला नहीं हूँ, जितना गिरेगा मैं उतना लूँगा। बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में भले रिलायंस 10% हो या फिर ना हो, लेकिन निफ्टी में 10% है। तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी का गठन बड़ी कंपनी से हुआ है, जहाँ पे 10% ये अकेला रखता है और 90% में 49 कंपनियाँ हैं। तो आप इसकी वैल्यूएशन खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन सही स्टॉक को सही वैल्यू है। और दोस्तों मुझे लगता है कि 1900 के लेवल या फिर उसके डाउन भी अगर डिप मारता है तो हर एक डिप इसमें बाई हो सकती है। और हर एक डिप में दोस्तों इसको नज़रिया लॉन्ग टर्म का करिए, जहाँ पे आप बल्क निवेश से बचिए और SIP करिए। हर एक जगह पे 5, 10, 15, 20 एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उसको उठाते रहिए। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दूसरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना भूले ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।